हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ सिम्बू और शेरू का डे 1 से लेकर के अभी तक की लाइफ की जो जर्नी है उसको शेयर करने वाली हूँ। तो ये है सिम्बा का हमारे साथ में फर्स्ट डे। जी हाँ, ये पहला दिन जब हमारे पास आया था तो वो इतना छोटा सा था। वो इतना छोटा था कि फ़र्श पे बैठ भी नहीं पाता था, फिसल जाता था। पानी का ये जो उसके सामने बाउल रखा है ना, वो उससे डरता था, उसके अंदर से पानी नहीं पीता था। उसे बहुत चलने में भी दिक्कत आती थी, वो बिल्कुल चल नहीं पाता था, फिसल जाता था। बहुत नाजुक किस्म का ये लास्ट बॉर्न डॉग था जो बहुत ही वीक था। उसको पहले दिन जब आया तो मैंने उसको सेरेलैक खिलाया था, जो बच्चों को खिलाते हैं ना पहले दिन, तो वो मैंने उसको पहले खिलाया था क्योंकि वो इतना छोटा था कि डॉग फूड वो च्यू कर ही नहीं सकता था, वो बाइट नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा कि उसको मैं सेरेलैक देती हूँ जिससे उसको थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने माँ से जुदा हो चुका था। वो पूरे घर को इस तरह से हमारे एक्सप्लोर करता था। सिम्बू मेरे पुणे वाले घर में पहले आया था, तो वहाँ पे मैंने उसको टेरेस में लेकर गई थी। तो वो देखिए किस तरह से पूरे घर को सूंघने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा फेमिलियर होने की कोशिश कर रहा था। वो इतना ज़्यादा छोटा था कि उसको मतलब वो थोड़ा सा भी सॉलिड फूड नहीं खा पाता था। इतनी उम्र में बच्चे यूजुअली अपने सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, तो वो सेरेलैक को जो मिला के दिया था वो भी नहीं खा पाता था। उसके बाद मैं सिम्बू को अपने सूरत वाले घर लेकर आई थी। आज डेट थी उस दिन 20 मई 2020। उसके बाद मैं जब सूरत लेकर आई तो उसके बाद का ये वीडियो है। वो जो बॉल उसके बाजू में है वो बॉल मुंह पे ले भी नहीं सकता था क्योंकि वो बड़ी बॉल थी। वो इतना ज़्यादा छोटा था कि वो उतनी सी बॉल भी नहीं खेल पाता था। वो बहुत डरा डरा सा सहमा सहमा सा रहता था। आज आपने देखा है ना कि वो बिस्तर से कैसे कूदता है। आज ये उस समय का है जब वो बिस्तर पे चढ़ भी नहीं पाता था, सामने के 2 पैर रख के रोता था कि मुझे ऊपर ले लो। और फिर बहुत सारी कोशिश करता था, फिर आ नहीं पाता था तो चिढ़ जाता था, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकता था। तो मुझे बहुत हंसी आती है ये देखकर और सोच के कि ये इतना सा बच्चा आज कितना बड़ा हो गया है। Simbu sit. Simbu sit. Lie down. Lie down. Lie down. Lie down. Lie down. Lie down, Simbu. Very good. इस तरह उसको मैंने बेसिक ट्रेनिंग दी थी स्टार्टिंग में। इसे देखिए, ये है शेरू। शेरू का डे 1 विद अस। बहुत ही शांति से बैठा था। मुझे बुरा लग रहा था कि वो उसकी मम्मी को शायद मिस कर रहा था उस समय, पर ये मस्तीखोर इतना है कि ज़्यादा देर तक शांत नहीं रहा है। तुरंत ही जाके सिम्बू के खिलौने छीनने लगा था और फिसल जाता था। देखिए, वो चल नहीं पाता था, वो भी बहुत छोटा सा था, फर्श पे फिसल जाता था और घूम के मेरे पास गोदी में आके बैठ जाता था। सिम्बू तब इतना बड़ा हो चुका था। शेरू मेरी गोदी से उतरता नहीं था। वो जब तक कंफर्टेबल नहीं फील करता था तब तक वो नीचे नहीं उतरता था, और उतर भी जाए तो घूम के फिर से मेरे गोदी में आता था। इसीलिए शायद मेरा और सिम्बू का जो बॉन्ड है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सिम्बू का जो बॉन्ड है वो मम्मी के साथ ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मम्मी उसके साथ हमेशा रहती थी। ये देखिए कैसा सो जाता था, बैठे बैठे सो जाता था। इसकी ये आदत बचपन से है और आज भी उसकी ये आदत है। आज भी अगर वो थका होता है तो वो बैठे बैठे सो जाता है। हाँ, ये घोड़े की जो हरकतें हैं वो हमारा कुत्ता ही कर लेता है। खड़े खड़े बैठे बैठे कैसे भी सो सकता है शेरू। ये शेरू टक्को के साथ में यहाँ पे बैठा हुआ है। वो इतना छोटा था कि उनके सिर्फ फेस के बराबरी का उस समय था। देखिए कैसे उनके साथ खेलता था। बहुत छोटा सा था और मतलब उसने जैसे ही वो घर में आया है वैसे ही हम सबका दिल जीत लिया था, क्योंकि बहुत ही एक्टिव और बहुत ही स्मार्ट है ये। स्टार्टिंग के डे 1 से ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट डॉग है ये। मतलब सिम्बू थोड़ा छोटा आया था तो उसको कुछ चीज़ें हमें सिखानी पड़ी थी, लेकिन शेरू थोड़ा सा 45 डेज़ कंप्लीट होने के बाद हमारे पास आया था, तो वो ऑलरेडी अपनी जो चीज़ें हैं वो समझता था।
शेरू का आना सिब्बू को बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा था, क्योंकि उसका जो प्यार है वो बँटने लगा था, उसकी हर चीज़ में एक हिस्सेदार बढ़ गया था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। शुरू में बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील करता था, चिढ़ता था, मुँह फेर के भी बैठ चुका है वो कई बार। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चला, धीरे धीरे उसकी आदत हो गई और आज दोनों का बॉन्ड तो आप देखते ही हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। शेरू जिस दिन से आया है उसी दिन से दादा बना हुआ था। बड़ा भले ही सिम्बू है, लेकिन दादा शेरू बना था, क्योंकि उससे हर चीज़ छीन लेता था, उसे खेलने नहीं देता था अकेले। वो जो चीज़ चाहिए उसको चाहिए, उसके सिम्बू के पास है वही उसे चाहिए होती थी। उसको हैरान परेशान कर देता था, इरिटेट कर देता था। सिम्बू कई बार गुस्सा हो जाता था, कई बार बिल्कुल त्रस्त होके एक अलग कमरे में चला जाता था। बहुत शैतान है शेरू, जिस दिन से आया है उसी दिन से बहुत शैतानी करता है। वो कभी भी बड़ा है सिम्बू, इसलिए कभी उससे डरा नहीं है, कभी भी उसके दबाव में नहीं रहा है, वही अपना दबाव बनाए रहता था हमेशा से। डॉबरमैन्स को लेके जो एक परसेप्शन है कि ये बहुत ही डेंजरस किस्म के होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, हार्म कर सकते हैं, ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको जैसे सराउंडिंग देते हैं, जैसे अपब्रिंगिंग देते हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, वैसे वो बन जाते हैं। यहाँ पे इतना सा ये शेरू था, मुझे लगता था कि शेरू को हार्म करेगा सिम्बू, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट वो पिद्दड़ा सा छोटा सा जो शेरा है ना, वो सिम्बा को हैरान कर लेता था, पर सिम्बू ने कभी भी उसको कभी भी हार्म नहीं किया है आज तक। शेरा भी बिस्तर में चढ़ा दो तो उतर नहीं पाता था, उतर नहीं पाता था तो भौंक भौंक के हमको परेशान कर देता था कि मुझे उतारो नीचे। बहुत गुस्से वाला था, देखिए उसका फेस देखिए, एक्सप्रेशंस देखिए, भौंक भौंक के बिल्कुल हैरान कर देता था कि मुझे उतारो नीचे। और आज हम बिस्तर से उठ, मतलब वो आधा बॉडी उसका बिस्तर में रहता है, आधा नीचे, इतना लंबा हो गया है कि टंगा रहेगा बेड के ऊपर। सिम्बू जैसा जो ग्रैंड वेलकम आज भी करता है वो पहले दिन से करता है। देखिए यहाँ पे ऑफिस से आ रहे हैं टको, और उनका वेलकम किस तरह से वो करता है, वो पहले से ही ऐसा है, डे वन से ऐसा है। टको के साथ उसके जो अटैचमेंट है, बॉन्ड है, वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसको वो पता चल जाते कि नीचे पार्किंग में आ गए हैं तो वो तुरंत ही अपनी एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट करता है। दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता था कि उसको पता चलता था कि पापा आए हैं, तो बस अब उनके ऊपर कूदना फांदना है, फिर वो घुमाने ले जाएंगे। देखिए पहले जब हम खेत पे जाते थे तो शेरू कितना छोटा सा था, वो बिना लीश के उतने टाइम से घूमता है और बढ़िया से पूरे खेत में उन्हीं का राज रहता था, तो उनको वो खेत भी हमारी लगने लगी है। यहाँ पे दूसरे डॉग्स भी आते थे इनके साथ खेलने के लिए। राखी का त्यौहार था तो मैंने राखी बांधी थी शेरू और सिम्बू को, तो ये उस समय की वीडियो है। कितना अच्छा लगता है ना पुरानी मेमोरीज़ को खोल के देखना। देखिए बारिश टाइम में ये जो पूरे हमारे बाजू में जो प्लॉट है वो इस तरह से पूरा ग्रीन हो जाता है, उसमें ये लोग बढ़िया से ऐसे दौड़ते हैं और पूरे में राउंड लगा लगा के थक जाते हैं जब, तब हम उनको घर लेकर आते थे। तो बहुत अच्छा यहाँ पे उनके घूमने की जगह है, तो बहुत उनकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से यहाँ पे ड्रेन हो जाती है। तो इस तरह से उनको हम लोग स्टार्टिंग से रखे हैं, इसीलिए वो आज भी इतने एनर्जेटिक है। घर आने के बाद भी देखिए, अभी जब बड़े हो गए, ये पिछले साल की गणपति जी जब बैठे थे उस समय का है, 2021 का। उतना खेल के आने के बाद भी इनके अंदर इतनी एनर्जी बचती है, देखिए किस तरह से कर रहे हैं। गद्दा देखिए कैसे खिसका दिया। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ब्रीड है भाई, सही में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ब्रीड है। ये देखिए किसको पकड़ रहे हैं, दीवार पे आपको वो बटरफ्लाई दिख रहा है, वो उससे परेशान थे बिल्कुल, उसको पकड़ना चाहते थे। देखिए किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसको देख के। ये इन्होंने पहली बार कोई बटरफ्लाई देखी थी, तो उसको घर में वो आई तो आई कैसे, अब उसके पीछे बिल्कुल हैरान परेशान। देखिए दीवार पे चढ़ चढ़ के इन्होंने दीवार भी ख़राब कर दी। आप ये सारी फ़ोटोज़ देख के एंजॉय कीजिए। आपसे मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।